This conference will now be recorded. जय गुरु आरंभ करिवे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं त्रिमिलङ्घस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमव्याप्तं येन सरं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरधीतं तत्त्व नागुरधीतं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरणादिश्च गुरुर्परमदैवतं गुरुपरोदरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। वाह, बहुत बढ़िया भाव रे गुरु वंदना गान कले गायत्री बेहरा तांकर मंगल पे ठाकुर पाखे प्रार्थना करची से एमती सुंदर भाव रे प्रभु को गान करंतु। वर्तमान सत्यानुसरण पाठ करिवे ओडिया रे मनसुर बेउरा बांकी। मनसुर बेउरा बांकी सत्यानुसरण पाठ कर। मनसुर बेउरा स्नेहल स्वरूप अच्छा स्नेहल स्वरूप हाँ इंग्लिश रे पाठ करो सत्यानुसरण पाठ करो। I am going to read the holy book Satyanusarana by Sri Sri Thakur. He who only fails my passion and pride to do not go, will find they never go. One should become habituated to those activities and thoughts which have no scent of pride and passion. Then the mind forgets them. If thoughts of passion and pride do not arise in the mind, how can they show up? The way out is to remain always absorbed in higher thoughts and activities. Jai Guru. जय गुरु जय गुरु।
अच्छा मनसूर बेउरा बांकी दादा दादा जयगुरु जो परम प्रेम थिला तो श्री ठाकुरंकर श्री परम प्रेम श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यांशरण ओडिया अनुवाद पाठ। मोर काम क्रोध ही गला नहीं बोली चित्कार कले केबे हेले सेगुड़िक जाए नहीं। एपरी कर्म एपरी चिंता अभ्यास करनेबाकु हेबो जहिरे काम क्रोधर गंध भी नथिबो मन जहा द्वारा से सब भूलीजिवो। मनरे काम क्रोधर भाव ही न आसिले किपरि ताहा प्रकाश पाइबो। उपाय उच्चतर उदार भावरे निमज्जित रहिबो। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान सत्यांशरण पाठ करागला ओडिया रे एवं इंग्लिश रे। वर्तमान नारी नीति पाठ करा जीवो। सृष्टि लेंका नारी नीति पाठ करो ओडिया रे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम नारी नीति पढ़ो। प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निश्चित नारायण नीति ग्रंथ पाठ। झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितरे जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जोंथिरे से अगणित मस्तक नताजन हो भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जय मोर कही मुग्ध हुअन्ति वृद्ध हुअन्ति तृप्ति हुअन्ति कृतार्थ हुअन्ति तेवे ही तुमे नारी तेवे ही तुमे सती। महत्व गुणर केतोटी आदर्श अनुकूलता सेवारे दक्षता कार्य निपुणा कथारे मिष्टता और सहानुभूति व्यवहार सर्वधरण एगुड़िक महत् गुण। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान हिंदी रे पाठ करिवे अनन्या स्वाई रायपुर। अनन्या स्वाई अनन्या स्वाई रायपुर हिंदी रे पढ़। थिला अनन्या स्वाई रायपुर। अच्छा नीलिमा अच्छा नीलिमा करंजिया जय गुरु। पढ़ तो नारी नीति पढ़। Reading of Holy Nariniti. A few of the good qualities. Inspiration with the ideal, talent in service, tact in action, sweetness and sympathy in speech, exulting behavior. These are good qualities. Jai Guru. जय गुरु। वाह बहुत भल भाव रे हमर सृष्टि लेंका एवं नीलिमा नारी नीति पाठ कले। वर्तमान भजन गान करिवे विद्यासागर रायपुर। ठाकुर को भजन गान करो। हेलो भजन करो। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े मेरे दादा और माता और गुरु भाइयों को जय गुरु। जय गुरु। हे परम पिता अनुकूल चरणों में दे दो शरण देकर सबको सतनाम धन्य करो जीवन। हे परम पिता अनुकूल चरणों में दे दो शरण देकर सबको सतनाम धन्य करो जीवन। हे परम पिता अनुकूल
हिंसा के आग में जल रहा है अपना प्यारा देश। खून की होली खेल रहे हैं, आपस में है द्वेष। नाम की दीक्षा देकर सबको धन्य करो जीवन। हे परम पिता अनुकूल, चरणों में दे दो शरण, देकर सबको सतनाम। धन्य करो जीवन, हे परम पिता अनुकूल, चरणों में दे दो शरण, देकर सबको सतनाम। धन्य करो जीवन, हे परम पिता अनुकूल। आ याजन याजन ये है अपना काम। सांझ सवेरे जपना है ठाकुर जी का नाम। सेवक के सत्संग में आकर देकर तन मन धन, हे परम पिता अनुकूल, चरणों में दे दो शरण, देकर सबको सतनाम। धन्य करो जीवन, हे परम पिता अनुकूल, चरणों में दे दो शरण, देकर सबको सतनाम। धन्य करो जीवन, धन्य करो जीवन, धन्य करो जीवन। जय गुरु दादा। जय गुरु। वर्तमान भजन कले हमर विद्यासागर रायपुर, खूब भल भजन कले। ता परवर्ती भजन करिवे सत्य प्रकाश कामिला सालबनी। सत्य प्रकाश कामिला, जय गुरु। भजन कर। लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई हे, तुमको पाई। लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई हे, तुमको पाई। भूलिछि दुख कषण, भूलिछि दुख कषण, तुमको चाहीं। लभिछि सकल प्रभु तुमको पाई हे, तुमको पाई। नयन खोलिले तुमे, नयन बुझिले तुमे, दुख वेदना रे तुमे, सुख सपन रे तुमे, तुम छोड़ा धरा धामे प्रिय मो कहीं।
ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ନ ଦେଖି ଘାଟେ ନାଉରି ବସିଥିଲି ମନ ମାରି ଆସିଲ ବେଦନା ହାରି କୁଳେ ଲଗାଇଲ ତୋରି ଦେଖିଏ କଳା ଭଉଁରୀ ଭୟ ନାହିଁ ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ଭୁଲାଇ ଭବ ଜଞ୍ଜାଳ ମନେ ପ୍ରାଣେ ଦେଲ ବଳ ଛିଞ୍ଚିଲ ଶାନ୍ତିର ଜଳ ଲିଭାଇ ଦୁଃଖ ନଳ ତୁମ ଚରଣ କମଳ ତୀର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ଭୁଲିଛି ଦୁଃଖ କଷଣ ଭୁଲିଛି ଦୁଃଖ କଷଣ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ଲଭିଛି ସକଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ତୁମକୁ ପାଇ ଜୟ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ବାह ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭଜନ ଗାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଗଞ୍ଜାମ ନବେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାନ କର। दादा तुम्हें कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ତୁମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ତୁମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ଦାଦା ଦାଦା କୁହ କଣ ହେଲା? ହଁ ଦାଦା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାକେ କହିବି ଦୁଃଖ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାକେ କହିବି ଦୁଃଖ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାକେ କହିବି ଦୁଃଖ
हे मोर जीवन स्वामी हे अंतरतम हे सुंदर श्याम हे अंतरतम हे सुंदर श्याम पद पदे मोते रख तुम बिना प्रभु ये मोर काके कही दुख काके कही दुख तुम सते मोर भाव दिया निया केहू अजଣା दिनरू से लगी मुक्ति और महाप्रभु भव माया बंधनरू तुम सते मोर भाव दिया निया केहू अजଣା दिनरू से लगी मुक्ति कर महाप्रभु भव माया बंधनरू से भव जाई से भाव मोलागी आहे भव जाई से भाव मोलागी भगत भारी बड़ तुम बिना प्रभु ये मोर काके कही दुख काके कही दुख तुम बिना प्रभु किए मोर काके कही दुख काके कही दुख आहे दुख भारी केवल तुमरी आहे दुख भारी केवल तुमरी प्रेम तुमरी सुख तुम बिना प्रभु किए मोर काके कही दुख तुम बिना प्रभु किए मोर काके कही दुख जय गुरु जय गुरु वाह बहुत बढ़िया भाव नवेन्दु भजन गान कले तो तांकर मंगल प्रार्थना ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯାଉ ଭଜନ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆହୁରି ଭଲ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତପଦୀପ and ଦେବଦୀପ ରାଉରକେଲାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର तार बिरहनी रे निरत झुरे महामिलन पाए रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही प्राण जलगे पागल हुए बंधन बाधारे प्राण जलगे पागल हुए बाधारे तार बिरहनी रे निरत झुरे बिरहनी रे निरत झुरे बिरहनी रे निरत झुरे बिरहनी रे निरत झुरे महामिलन पाए रे तार बिरहनी रे निरत झुरे बिरहनी रे निरत झुरे महामिलन पाए रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही
परम से रे तापरे के ना प्राण जालगे पागल हुए बंधन बाधाड़े प्राण जालगे पागल हुए बंधन बाधाड़े केते जन्म केते साधना बीतीचे लुहा लहुरे सेना केते जन्म केते साधना बीतीचे लुहा लहुरे हो दया हो दया हो दया हो दया हो दया केते जन्म केते साधना बीतीचे लुहालौ अजिनी तृष्णा खोजेचे केते बंधुर पथे अंधार राते अजिनी तृष्णा खोजेचे केते बंधुर पथे अंधार बेच सबु दयाल प्रभु बेच सबु दयाल प्रभु बेच सबु दयाल प्रभु बेच सबु दयाल प्रभु और चाहिबा किछि नाही रे मते बेच सबु दयाल प्रभु बेच सबु दयाल प्रभु और चाहिबा किछि प्रिय परम से रे तापरे के नाही प्रिय परम से रे तापरे के नाही तार विरह निरे निरत जुरे निरे निरत जुरे विरह निरे निरत जुरे विरह निरे निरत जुरे महामिलन पाई रे विरह निरे निरत जुरे विरह निरे निरत जुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम से रे तापरे के नाही प्रिय परम से तापरे के नाही तार विरह निरे निरत जुरे विरह निरे निरत तार विरह निरे निरत जुरे विरह निरे निरत जुरे महामिलन पाई रे तार विरह निरे निरत जुरे विरह निरे निरत जुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम से रे तापरे के नाही प्रिय परम से रे तापरे के नाही मानव जनब सफल हेब श्रीपद सेवा सौभाग्य मिलेब मानव जनब सफल हेब श्रीपद सेवा मन रे मन रे मन रे मन रे मन रे मानव जनब सफल हेब श्रीपद सेवा सौभाग्य ताड़न पीड़न बसुना रे प्रेमर परस पीयूष झरे ताड़न पीड़न बसुना रे प्रेमर परस पीयूष ताड़न पीड़न बसुना रे प्रेमर परस पीयूष झरे ताड़न पीड़न बसुना रे
प्रेमर परस अधरे हस भय डाक अधरे हस भय डाक अधरे हस भय डाक अधरे हस भय ब्रह्मांडे मोर नहीं रे अधरे हस भय डाक अधरे हस भय डाक ब्रह्मांडे मोर नहीं रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही प्रिय परम से रे केहि नाही तार बिरहनि रे निरत जुरे हनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे महामिलन पाई रे तार बिरहनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही तार बिरहनि रे निरत जुरे रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे महामिलन पाई रे तार बिरहनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही तपरि केहि नाही तार बिरहनि रे निरत जुरे 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 महामिलन पाई रे तार बिरहनि रे निरत जुरे बिरहनि रे निरत जुरे महामिलन पाई रे प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही प्रिय परम से रे तपरि केहि नाही तजौरु କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ଯାଉ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ତପଦୀପ ପାତ୍ର ଏବଂ ଦେବଦୀପ ପାତ୍ର ମିଶିକି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଅୟନକର ପଲାନି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଲୋଚନା ରଖ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଭଏସ ଆସୁଛି? ହଁ ହଁ ଭଏସ ଆସୁଛି। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरु टू ऑल। मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आज की चर्चा आरंभ करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सात्विक फूड। तो क्या श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भक्त होने के लिए या फिर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ही होने के लिए वेजिटेरियन होना जरूरी है? तो हमारी एक बहुत अच्छी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। सात्विक भोजन वह भोजन है जो प्राकृतिक
चीजों से भरपूर है जो भगवान ने इंसानों के लिए बनाई है, जैसे कि फल, सब्जी, दाल, गाय का दूध, एटसेट्रा। जब हम इन्हें खाते हैं हमारे दिमाग को शांति मिलती है और संतुष्टि मिलती है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। इस भोजन में प्याज, लहसुन, शराब और सारे नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्लूड नहीं होते। दूसरी ओर होते हैं तामसिक भोजन। इसमें आते हैं प्याज, लहसुन, शराब और सारे नॉन वेजिटेरियन फूड। जब हम इन्हें खाते हैं हमारे दिमाग में क्रोध, लोभ, दुख, डिप्रेशन और अनयूजुअल स्ट्रेस पैदा होते हैं। अब मैं आपको 3 वजह दूंगा जिसकी वजह से हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। फर्स्ट, स्पिरिचुअल रीजन। जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान विष्णु ने एक अति विशेष अवतार लिया था, मोहिनी अवतार, और जब वो देवताओं के बीच में अमृत बांट रहे थे तो देवताओं की पंक्ति में राहु नाम का एक राक्षस खड़ा हो गया। जैसे ही इसके बारे में अन्य देवताओं को पता चला उन्होंने भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया और उसके बाद राहु के गले से जो हड्डी गिरी वहां से उत्पन्न हुआ लहसुन और जो खून गिरा वहां से उत्पन्न हुआ प्याज। इसलिए लहसुन सफेद रंग का होता है और प्याज लाल रंग का होता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर हम एक राक्षस की हड्डी और खून खाएंगे तो क्या हमारी बुद्धि सात्विक होगी? नहीं, अवश्य तामसिक होगी। दूसरा, साइंटिफिक रीजन। प्याज और लहसुन में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये बड़े अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और जब ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन का काम क्या है? जलाना। तो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होगा और जल्दी मरेगा। और जब भी पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं उसके 7-8 घंटे पहले उन्हें प्याज और लहसुन का सेवन करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि ये उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कमा देता है। तो इस हिसाब से ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी हानिकारक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम प्याज और लहसुन का सेवन करेंगे तो हमारे घुटनों के दर्द में फायदा होगा। तो अगर बात करें तो ये बात आज भी विवादित है क्योंकि इसके प्रमाण में कोई ठोस सबूत आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर मान भी लें कि ये सच हो जाता है तो आप खुद सोचिए, इसमें आपका फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? एक और आपकी बुद्धि तामसिक हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम जाएगी और आप जल्दी बूढ़े होंगे। तो देखिए, और फायदा जो है वो है आपके घुटनों में जो दर्द है उसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसमें फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? इसमें नुकसान ज्यादा है। तो अब बात करेंगे तीसरे रीजन, जीभ के स्वाद के रीजन। आपने कभी भी कोई सब्जी खाई होगी जिसमें आपने प्याज, लहसुन, आलू और मटर डाला होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्याज और लहसुन का स्वाद आया होगा, ना ही मटर का स्वाद आया होगा, ना ही आलू का स्वाद आया होगा। तो फिर अगर आप अपनी सब्जी में किसी भी सब्जी का प्राकृतिक स्वाद लाना चाहते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन ना डालें। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक वाणी है, माछ मांसा खासना आर, प्याज लहसुन मादक छार। अर्थात हमारे जीवन को मंगलमय और सुखी बनाने के लिए हमें किसी भी नॉन वेजिटेरियन फूड, प्याज, लहसुन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि हमें मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। तो meat eaters compared to non-meat eaters have 200% chance of catching cancer. अगर हम मीट ईटर्स की तुलना नॉन मीट ईटर्स से करें तो मीट ईटर्स को 200% चांस होता है कैंसर होने का। और ऐसा क्यों? क्योंकि मीट ब्यूटिफाइज रैपिडली
मीट बहुत जल्दी गल जाता है, सो इट नीड्स टू बी एक्सपेल्ड क्विकली, इसलिए इसे बहुत जल्दी निकाल देना पड़ता है। इसलिए कार्निवोर एनिमल्स, कार्निवोर यानी वो एनिमल जो नॉन वेजिटेरियन है और दूसरे एनिमल्स को खाता है, और हर्बीवोर यानी वो एनिमल जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है। इसलिए कार्निवोर एनिमल्स के पास बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, इट कम्स इन एंड गोज आउट। और हम ह्यूमंस के पास जो इंटेस्टाइन है वो 10 टाइम्स द बॉडी लेंथ है, तो इसलिए मीट इतने टाइम तक सिस्टम में रहता है और इसलिए हमें कैंसर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे टीथ स्ट्रक्चर की। तो अगर आप हमारा टीथ स्ट्रक्चर देखें तो हमें मोलार्स और प्रीमोलार्स मिले हैं चारों ओर अपने फूड को ग्राइंड करने के लिए। पर कार्निवोर एनिमल्स, उनके पास है शार्प इंसिजन टीथ फ्लेश को कट करने के लिए। और कार्निवोर एनिमल्स अपने जॉस का सिर्फ लीनियर मोशन कर सकते हैं, पर हम ह्यूमंस बायोडायरेक्शनल कर सकते हैं अपने फूड को ग्राइंड करके। तो अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें तो हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है ये हर्बीवोर होने के लिए ही बनी थी, ना कि कार्निवोर। फिर अब कुछ लोग कहते हैं कि हम मीट इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम मीट की बात करें तो हमें जितना मीट चाहिए वो भगवान ने हमें दाल और पल्सेस में सफिशिएंट दिया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम मीट इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो इसमें हम हाथी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हाथी ताकतवर है, हाँ है। तंदुरुस्त है, हाँ है। तो वो कितना केजी मीट खाता है? वो बिल्कुल मीट नहीं खाता, वो वेजिटेरियनिज्म फॉलो करता है। तो हम वेजिटेरियनिज्म फॉलो करके भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें शराब की, धूम्रपान की, तो इसके बारे में आपको लगभग लगभग सब पता है। आपने एड में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, इसे करने से हमें कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, पर अगर हम वेजिटेरियन फूड भी खाएं तो अल्टीमेटली हम प्लांट्स को हार्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना ही हमें वेजिटेरियन होना चाहिए ना नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, हमें ठाकुर जी टेरियन होना चाहिए। सो व्हाट इज ठाकुर जी टेरियन? तो ठाकुर जी टेरियन वो लोग होते हैं जो पूरी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और सतनाम करके भोजन बनाते हैं और उसके बाद भोग के तौर पे उसे भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। इस भोजन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होता और इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। जब हम इसे खाते हैं हमें अच्छा लगता है, हमारे दिमाग और हमारे शरीर को संतुष्टि का अनुभव होता है एंड इट एनलाइटन्स आवर इनर बीइंग। और ध्यान रखें, जब भी हम ये भोजन ग्रहण करें, ना कुछ खराब देखें, ना कुछ खराब सोचें, ना कुछ खराब सुने। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वैसी हमारी प्रकृति होगी, वैसा ही हमारा नेचर होगा। तो मैं अंत यही कहकर कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में कोई भी चीज बिना गुरु, बिना भगवान असंभव है। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कोई भी काम करने के पहले सतनाम करना। जय गुरु, धन्यवाद। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, वॉइस वॉइस आ रहा है, आ रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। जय गुरु। दादा मैंने जाजन समाप्त कर दिया है। हेलो।
दादा मैंने जाजन समाप्त कर दिया है। नेट देखो। हेलो जय गुरु।